मैं का अस्तित्व खत्म हो जाए और तू ही तू बचे बस। तू है तू है तू है सारी सृष्टि में तू है। तेरा 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 सब कुछ है तेरा। बोले जब वही है और उसी का ही है, तो फिर हमें चिंता किस बात की करनी है। सिर्फ हमें निरासक्त भाव से कर्म करना है। बाकी परमात्मा का खेल अपने आप होता है और अपने आप चलता है। मनुष्य के करने का अभिमान केवल गुरु ही खत्म करता है। अगर मैं ये कहते ना, मैंने ये किया मैंने ये किया, बोले ये भी अंदर में अभिमान होता है, तभी मनुष्य बोलता है। अभी ज्ञान की समझ है तो लगता है कि मैं भी नहीं हूँ, बस वही है, वही करा रहा है। तो फिर ये माया जो हमें दिखाई देती है, ये सहज कट जाएगी और सहज हट जाएगी। क्योंकि माया का जो विस्तार है ये मन ने फैलाया है। जैसे जैसे मन सोचता है और उसी कर्म को करता है। अभी संसार दिखाई देता है, माया दिखाई देती है, घर गृहस्थ दिखाई देता है। मैं गृहस्थी हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है। ये माया है जो मुझे भ्रम के आधार पे दिखाई दे रहा है, जबकि ना मेरा कोई बच्चा है, ना कोई मेरा पति है, ना मैं हूँ, है ना। ये जागृति जिस दिन आ जाएगी, उस दिन तुम्हारी माया तुम स्वयं काट लोगे। आज गुरु तुमको वो नजर देता है कि मेरी नजर से देखो, हे राम जी जगत बनाई नहीं है। बोले रस्सी को सर्प मान बैठता है, लेकिन जब अंधेरा है तो अंधेरे में कुछ भी चीज आपको कुछ भी दिखाई देगी। कभी आप चलते हो, रास्ते में कुछ चीज पे पैर लग जाता है तो लगता है कि पता नहीं क्या डला है, क्लियर नहीं होता ना। लाइट जलाते हो तो क्लियर हो जाता है। ऐसे ही अज्ञान का अंधेरा भ्रमित करता रहता है। इस अज्ञान के अंधेरे को खत्म करना और ज्ञान का प्रकाश लेके चलना, तभी ये माया समझ में आएगी। ये माया का जो खेल है, ये खेल मन ने बनाया है और मन ही खत्म करेगा। और मन ने कैसे तैयार कर लिया? क्योंकि पहले मनुष्य अपने को मैं माना, फिर बोला मैं हूं तो मेरा है, और मेरा है तो झमेला है। मैं हूं तो मेरा है तो झमेला है, और झमेला है तो अकेला है। बोले कभी आप झमेला इतना बढ़ा लेते हो तो कहते हो मैं क्या क्या करूं, मैं तो पूरा जिंदगी मर मर के चला गया पर किसी को एहसान ही नहीं है। मैं कितना करता हूं फिर भी कोई मुझे समझता नहीं है। तो ये झमेला मन ने फैलाया, और मन इस झमेले को फैलाता जाता है और हम मन का सपोर्ट करते जाते हैं। अभी मन का सपोर्ट करना बंद कर दो। मन कोई भी हस्ती बनाता है, उस हस्ती को पहले चेक करो कि यह हस्ती वास्तव में सत्य है कि असत्य है ना। मन जैसे सपोज करो, सत्संग का टाइम है, मन कहता है कि काम करके तब चले जाएंगे सत्संग, कल चले जाएंगे सत्संग। तो मन ने ये बोला कि काम करके जाएंगे, कल चले जाएंगे, तो मन की बात को कैसे खत्म करोगे? मन से बोलो कि अभी तुझे भरोसा है कि तू कल जिएगा, ये आगे तुम्हारे पास गारंटी है कि तुम आगे ऐसे ही रहोगे। बोले जब तक मौत को तुम सामने खड़ा नहीं करोगे तब तक वैराग्य नहीं आएगा। हर समय मौत को सामने महसूस करो। कल पे वो व्यक्ति काम छोड़ता है जो जागा नहीं है। कल करेंगे, कल माने टल, और कल कभी आता भी नहीं है। कल के चक्कर में हमने बहुत सारा अपना समय खो दिया है, बहुत सारी शक्ति हमारी छीड़ हो गई। अभी अपने समय को बचाओ, शक्ति को बचाओ, और अपनी श्वासों को बचाओ। बोले संसार में आप किसी को बचाने की कोशिश मत करो। अभी लगता है कि बच्चे का भविष्य बन जाएगा, हमें हमारा काम पूरा हो जाएगा। बच्चे का भविष्य पूरा होगा, तुम्हारा काम पूरा कैसे हो जाएगा?
काम तो बढ़ जाएगा ना। हम सोचते हैं कि पैसा, मकान बन जाए, काम खत्म हो जाएगा। मकान बनने के बाद काम खत्म नहीं होता, काम शुरू होता है। बच्चों की शादी कर दें फिर हम फ्री हो जाएंगे। बोले शादी के बाद आज दिन तक कोई फ्री नहीं हुआ और फंसते चले गए। तो मन हमेशा हमें उल्टी पहाड़ा हमें दिखाता है, लेकिन जब गुरु के समक्ष आते हैं तो गुरु हमें सत्य बताता है कि मन पे भूल से भी भरोसा मत कर लेना। मन दिखाता है, लेकिन मन को बार बार गुरु का डंडा दिखा के उसे सत्य बताओ कि सब कुछ मेरे बिना भी हो सकता है, और मेरे मैं हट भी जाऊंगा इस पिक्चर से तो अभी पिक्चर हिट जाएगी, पिक्चर खराब होने वाली नहीं है ना। तो ये भरोसा हो जाए कि इस जगत के काम कभी खत्म होने वाले नहीं है, और जगत जितना ज्यादा तुम फैला लोगे उतना ही तुम्हारे लिए दुखदाई हो जाएगा। आज झमेला तुम्हें किसी ने बनाया नहीं है तुम्हारा, ये तुम ही ने झमेला खड़ा किया है। और इस झमेले को अज्ञानता में बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अभी भी हम देखते हैं कई लोग अपनी माया काटना ही नहीं चाहते, माया से हटना ही नहीं चाहते। फिर कहते हैं कि पता नहीं शांति नहीं आती है, अभी दुख भी भासता है। तो अभी केवल हम ज्ञान को सुनेंगे तो सुनने से मेरा काम नहीं बनने वाला। ज्ञान के राह पर हमें चलना है, उठना है, करना है, बैठे नहीं रहना है। हम खाली ये सोचे हम सत्संग चले गए, कल चले जाएंगे, या आज सर्दी बहुत है, सत्संग मुझे जाना है। विचार तो आया जाने का, लेकिन जब तक उठोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, काम नहीं निपटाओगे, निकलोगे नहीं, तब तक पहुंचोगे कैसे सत्संग में। तो पहले विचार के साथ में आपको कर्म भी करना है, और कर्म में भी वैराग्य होना जरूरी है, क्योंकि वैराग्य होगा तभी तुम सत्संग की तरफ भागोगे। अभी बहुत अच्छा एक दृष्टांत है। बोले एक बार एक व्यक्ति था, बहुत क्रोध करता था, बहुत ज्यादा चिल पुकार करता था, पल पल पे हर बात पे डांटना, फटकारना, ऑफिस में जाना तो घर में आना तो एक दिन उसको भगवान ने दर्शन दिए। बोले कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो बोले भगवान मैं तो इतना अच्छा नहीं हूं, आप मेरे साथ कैसे रह सकते हो। बोले नहीं, आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। तो व्यक्ति ने बोला कि तुम कौन, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। बोले सपोज करो मैं भगवान हूँ और मैं आज पूरा दिन। तो बोला कि ठीक है, आप भगवान हो तो ठीक है, आप मेरे पूरे दिन साथ रहना। अब वो क्या था कि जो भी वो भोजन करने बैठा तो भगवान सामने बैठे हुए थे। जैसे उसने पत्नी पर डांटा, जैसे उसकी आदत थी डांटने फटकारने की, कमी निकालने की, तो करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि सामने भगवान बैठे हुए तो उसको थोड़ा सा अपनी एक्टिविटी उसने सही कर ली। क्योंकि जब आपके सामने कोई आपको देखता है ना, तो आपको कितनी भी गलत करने का मन हो तो नहीं कर पाते हो। तो उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई, मीठी हो गई, और जब भोजन करके फिर हुआ तो धन्यवाद बोल दिया पत्नी को, क्योंकि क्या लग रहा था कि सामने भगवान बैठे हैं, भगवान मुझे देख रहे हैं और मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अब पत्नी बड़े आश्चर्य में कि रोज तो डांटते डपटते थे, कमियां निकालते थे, आज धन्यवाद भी बोल दिया और बड़े प्यार से भोजन कर लिया। जब गए, ऑफिस गया, ऑफिस जाने के बाद देखा कि अपनी सेवा शुरू की ऑफिस में, तो देखा सामने भगवान फिर बैठे हुए हैं। चपरासी को बुलाया, जैसे भी कोई भी कार्य किए, मन में भाव आया तेज बोलने का, लेकिन फिर देखा कोई बैठा है, भगवान बैठे हैं, तो फिर वाणी में सद गई, फिर वाणी अच्छी हो गई। तो धीरे धीरे करके जैसे ही उसका पूरा दिन, फिर कार में बैठा तो कार के पीछे भी भगवान बैठे हुए हैं। तो उसे शाम को जब पहुंचा घर पर, तो रोज जैसे डांटता था नहीं डांटा, लग रहा है कि भगवान आज। तो रात में जैसे देखा कि रात में सो गया, तो देखा भगवान भी साथ में सो रहे हैं। जैसे ही सुबह उठा
तो फिर भगवान सामने बैठे हुए हैं। तो देखा कि उसका जो दिन भर का जो रूटीन था, जो इतना क्रोध वाला था, अहंकार वाला था, राग द्वेष वाला था, वो एकदम धीरे 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 शांति वाला बनता चला गया। पत्नी बड़ी अचंभे में बनी। अचंभा होने लगा कि रोज तो इनका इतना ऐसा नेचर होता था, आज ही कैसे शांति से प्रेम से पूरा, कल भी पूरा दिन और आज भी सुबह इतने प्यार से उठे हैं। तो धीरे धीरे करके उसका जो व्यवहार बदला, तो पत्नी ने भी बड़ा पूछा कि ऐसा आपका व्यवहार इतना मीठा कैसे हो गया। तो बोले बस कुछ नहीं है, मैं आज दिन तक गलत करता था, बहुत आप पे क्रोध करता था, सब कुछ अच्छा होता था तब भी मैं कमियां निकालता था। तो आज से मेरे को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। आज से मैं कोई ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा, क्योंकि मनुष्य का जीवन ज़्यादा नहीं है। जितना भी जीवन है वो सबको प्रेम करने के लिए, सबके साथ प्यार से रहने के लिए और अपने सत्य मार्ग पर चलने के लिए गुरु भगवान का शुक्राना, गुरु का शुक्राना करते चलो, क्योंकि बिना गुरु की ये जीवन कभी बनता नहीं है। अब धीरे धीरे उसका जीवन जीवन परिवर्तित हुआ, पत्नी भी बड़ी खुश हुई, सब कुछ अच्छा हो गया। तो इसका सिद्धांत बहुत अच्छा लग रहा था कि एक दिन के भगवान की प्रेजेंट ने उसका जीवन बदल दिया। तो सोचो, यही तो भक्ति हमसे रोज गुरु कराना चाहता है। गुरु हमेशा कहता है कि तुम्हारा, जैसे सोचो तुम्हारा भगवान हर समय तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। आप किसी की चोरी करते हो, किसी से नफरत करते हो, किसी से तुम बुराई करते हो, तो सोचो कि भगवान देख रहा है तुम्हें। और जब भगवान को प्रेजेंट महसूस करोगे तो तुम देखो कितने तुम्हारे व्यवहार, एक्टिविटी सब सही होती चली जाएगी, है ना। अभी अपने आप को कैसे सत्य के लिए फ्री करना है, कैसे सत्संग में आगे बढ़ना है। मन कहेगा नहीं कल चले जाएंगे, लगेगा सामने गुरु बैठा है, भगवान बैठा है, मुझे देख रहा है, मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं हेरा फेरी क्यों करूं। तो भगवान जब सामने बैठा होता है तो हमारे कर्म अपने आप अच्छे होने लगते हैं। लेकिन है वो सबके साथ, लेकिन सब उसे देख नहीं पाते, फील नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है, ये तो एक मैं एक्टिविटी बताई कि भगवान कैसे हम सबके साथ में रहता है। तो आज गुरु की कृपा से हमारा भगवान हमें खोया हुआ, जो जन्मों से बिछड़ा हुआ था, वो आज हमें सहज महसूस होता है, सहज हमें दिखाई भी देता है। हुँ? अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो चले जाओ बगीचे में, कैसे एक हरा भरा पेड़ भगवान का प्रकटीकरण दिखाई देता है। एक खिलता हुआ फूल में भगवान की सुगंध महसूस होती है ना। गाय के दूध में भगवान की, अगर हम देखें तो कण कण में भगवान की प्रेजेंट हमें दिखाई देती है। तो ये जो नजर है वो गुरु ही देता है हमें। इसीलिए कहते हैं कि गुरु जब मिल जाता है तो जीवन हमारा बदल जाता है। तुम मिले तो दिल खिले, और दिल खिले तो जीवन अपने आप महकता चला जाता है। ना किसी की कमी देखते हैं, ना किसी की बुराई देखते हैं। लगता है कि जितना भी जीवन है ये सबके काम आ जाए, सबके उपयोग में ये जीवन लगता चला जाए। जब हम सबके कल्याण के लिए जीते हैं तो हमारा कल्याण तो स्वयं ही हो जाता है। हमें अपने लिए भलाई अलग से नहीं सोचनी है कि मेरा बुरा नहीं हो, मेरा अच्छा हो। तुम केवल अच्छा करो, तुम्हारा अपने आप सबके लिए तुमने अच्छा किया तो तुम्हारा बुरा कभी हो ही नहीं सकता। ये विश्वास, ये भक्ति निरंतर बढ़ती जाए और कभी भी मन में नेगेटिविटी नहीं आए। जब भी नेगेटिविटी आए उसको उठा के फेंक दो डस्टबिन में। कह दो कि नहीं, ये मन, बोले मन एक भोला वाला बच्चा है। जैसे एक बच्चे को माँ बाप डायरेक्शन देते हैं तो बच्चा सही दिशा चलता है ना। आज बच्चा पैसा लेके मार्केट में जाता है, दुकानदार से कहता है अंकल अंकल कोई चीज दे दो खाने की। तो वो अंकल बच्चे का हित नहीं देखते कि बच्चे की हेल्थ के लिए क्या अच्छा है। लेकिन एक माँ बाप जाते हैं साथ में, तो माँ बाप क्या ध्यान रखते हैं कि मेरे बच्चे की हेल्थ किस में है। दुकान वाला केवल पैसा कमाने के लिए बैठा है, लेकिन माँ बाप वो बच्चे के भविष्य के लिए हमेशा सोचते हैं। तो ऐसे ही संसार में सब कोई आपके भविष्य की चिंता नहीं करता। सब आपको विषयों में ले जाएंगे, राग द्वेष में ले जाएंगे,
खुद आप भी अपने अधोगति करते रहते हो। लेकिन जब गुरु तुम्हारे साथ चलता है, गुरु को तुम महसूस करते हो, तो गुरु तुम्हें बहुत सारी खामियों से बचा लेता है और जीवन को तुम्हारे को सुरक्षित करना चाहता है। ऐसा जीवन जियो जैसे इस जीवन का अर्थ पूरा हो जाए। जीवन कभी पश्चाताप में नहीं जाए, बुढ़ापे में हमें रोना ना पड़े कि काश हम ऐसा कर लेते, काश हम ऐसा गुरु की बात मान लेते, काश हम गुरु का साथ ले लेते। कई बार शरीर आज सालिम है, शरीर आज बढ़िया है, परिस्थितियां भी अनुकूल है, लेकिन कभी कभी आलस्य हमें घेरता रहता है, मन मक्कारी करता है। तो समय का सदुपयोग करना ही जीवन की सार्थकता है। समय पर अगर हम अपना काम पूरा कर लें और अपने मन को जीतना सीख जाएं, तो ये मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूरा हो जाता है। और कुछ नहीं करना, केवल अपने मनुष्य जीवन की कीमत करो और इस कीमत को पहचानते जाओ कि ये जन्म अभी मिला है, फिर मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो अपने जीवन का चिंता कौन करेगा? आप स्वयं कभी कभी नहीं करते हो, लेकिन गुरु आपको जगाता है तो आपकी जीवन की कीमत आपको खुद करनी है। फिर लापरवाही में ना जाएं। भगवान ले जाएगा, भगवान करा लेगा। भगवान अब कुछ नहीं कराएगा। जो भी कुछ करोगे वो तुम्हारा अपना उद्देश्य है और अपना संकल्प है। अगर आप सत्संग में और भक्ति में आगे जाते हो तो भी तुम्हारे संकल्प की खेती है, और अगर तुम नहीं जाते हो तो ये भी तुम्हारे अंदर की कमियां हैं। भगवान अब कुछ करने वाला नहीं है। भगवान को जो देना था वो दे दिया, शालीन शरीर दे दिया, गुरु दे दिया। अब जो भी तुम्हारे पास दुख सुख है वो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। ठीक है, तो अपने दिन की अच्छी शुरुआत करो। पूरा दिन अपना कैलकुलेट करके अच्छे से बिताओ, निष्कामी बनाओ अपने आप को, तभी ये जीवन पूर्ण माना जाएगा।